हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। एक ये क्विक रिवीजन वीडियो होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया। तो विजयनगर का एस्टेब्लिशमेंट किया था हरिहर एंड बुक्का ने 1336 एडी में। उस टाइम में इनके एक दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर एम्पायर से 4 डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संगम, देन वी हैव सुलुवा, देन वी हैव तुलुवा, देन अराविडू। अब बात करते हैं संगम डायनेस्टी की। संगम डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1336 एडी से 1485 एडी तक चलती है। अब हम देखते हैं संगम डायनेस्टी में कौन थे। तो जो वारंगल के संगम से उस टाइम हरिहर एंड बुक्का, उन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की। और इन्होंने जो होयशाला किंगडम था उस टाइम, उस पे विजय प्राप्त करके विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। जब बुक्का राजा बने तो बुक्का ने जो मदुरई के सुल्तान थे उनको डिस्ट्रॉय किया और विजयनगर एम्पायर को सदर्न इंडिया में एक्सटेंड किया। देन हम देखते हैं उस टाइम कन्फ्लिक्ट देखा जाता है विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम में। बहामनी किंगडम भी उनके कंटेम्परेरी ही थे। अब देखते हैं इसके संगम्स के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो माने जाते हैं देवराया टू। और देवराया टू के टाइम पर ही एक ट्रेवलर आए थे अब्दुल रजाक। अब हम देखते हैं सुलुवा डायनेस्टी के बारे में। सुलुवा डायनेस्टी 1486 से 1505 एडी तक थी। इसमें सुलुवा नरसिम्हन ने इसकी स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट किया। फाउंडर थे सुलवा नरसिम्हन। इनके बेटे थे इमाडी नरसिम्हम जो कि इनके सक्सेसर बने। वो एक काफी वीक रूलर थे। तो फिर पिक्चर में आते हैं नर्स नायक। नर्स नायक ने इनको डिफीट कर दिया था। और इसके मतलब जब ये सुलवा डायनेस्टी, उसी टाइम पे वास्को डी गामा भी कैलिकट में आया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तुलुवा डायनेस्टी, जो कि नर्स नायक थे। उन्होंने देव जो संगम डायनेस्टी के रूलर थे, यहाँ पे हमने देखा इमाडी नर सुलवा डायनेस्टी के जो रूलर थे इमाडी नरसिम्हा, उनको हरा के खुद इन्होंने अपनी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की और उनकी डायनेस्टी का नाम था तुलुवा डायनेस्टी। संगम सुलुवा, अभी आती है तुलुवा डायनेस्टी। तो इसकी नर्स नायक ने स्थापना की। इनका ओरिजिनल नेम था वीर नरसिम्हा। ये इसके फाउंडर बने तुलुवा डायनेस्टी के। फिर इनके एक इम्पॉर्टेंट रूलर कहे जाते हैं केडीआर कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया के टाइम पे विजयनगर एम्पायर काफी अनस्टेबल था। तो अनस्टेबिलिटी इसलिए थी क्योंकि उड़ीसा के गजपतीज भी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और नॉर्थ में मुस्लिम्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। अब कृष्णदेव राया ने उड़ीसा के गजपति वाला किंगडम जीत लिया। कुछ इन्होंने दक्कन के सुल्तान का जो किंगडम था वहां पर भी विजय प्राप्त की। और देखते एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कृष्णदेव राय के बारे में ये आता है कि इन्होंने रायचूर दोआब को भी इन्वेड किया था। रायचूर दोआब आता है हमारा तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के बीच का जो रीजन है। अब जब इन्होंने रायचूर दोआब को इन्वेड किया था तो विजयपुर के सुल्तान थे आदिल शाह उस टाइम। और फिर इसने कैप्चर किसको किया, बिदार किंगडम को कैप्चर कर लिया था केडीआर ने। केडीआर ने पोर्तुगीज की हेल्प करी थी गोवा को कंकर करने में 1510 एडी में। अब एज ए रिजल्ट, एज ए गिफ्ट, पोर्तुगीज ने केडीआर को हाईब्रिड अरेबियन हॉर्सेस दिए थे और ओवरसी ट्रेड भी उसके लिए इजी हो गई थी, ओवरसीज ट्रेड करने के लिए। अब उस टाइम के जो कुछ पोर्तुगीज ट्रेवलर थे जो केडीआर के टाइम पे आए थे वो थे डोमिंगो पाइस एंड डुआर्ते बरबोसा। इसको इसने टाइटल लिया था आंध्र भोज का। आंध्र भोज का इसलिए टाइटल दिया था क्योंकि ये बहुत आर्ट एंड लिटरेचर के लिए बहुत फेमस था। और कुछ इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाए केडीआर ने। तो वो विजय महल एक, दूसरा हजारा रामस्वामी टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल, ये विजयनगर एम्पायर में ही थे और केडीआर ने ही बनवाए थे। और फिर 1529 में केडीआर की डेथ हो गई।
फिर हम देखते हैं जो लास्ट रूलर थे तुलुक डायनेस्टी, वो थे राम राया। राम राया एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 1565 में, जहाँ पे बैटल ऑफ तालीकोट या फिर बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी होता है, जिसमें विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर कंप्लीटली लूट लिया जाता है। तो ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर है जहाँ से विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। दैट इज बैटल ऑफ तालीकोट और राक्षस तांगड़ी। तुलुगा डायनेस्टी के रूलर थे राम राया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और डायनेस्टी आती है। नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी अरेविडू, जो कि 1570 से 1650 तक चलती है। इसके फाउंडर थे तिरुमाला राया। तिरुमाला राया अरेविडू डायनेस्टी के फाउंडर थे, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाए थे एम्पायर को, विजयनगर एम्पायर को, तो इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली पेनुगोंडा। पहले पेनुगोंडा शिफ्ट करी, फिर उसके बाद चंद्रगिरी। और अरेविडू के लास्ट रूलर थे श्रीरंगथिरी। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेवलर्स आए थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। तो सबसे पहले बात आती है इब्न बतूता की। ये एक मोरक्कन ट्रेवलर थे, तो ये हरिहर वन के टाइम पे आए थे। उस टाइम दिल्ली के सुल्तान थे एमिडी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। निकोलो दी कॉन्टी भी आए थे। ये एक वेनिशियन ट्रेवलर थे, इन्होंने भी अकाउंट्स लिखे विजयनगर एम्पायर के बारे में। अब्दुल रजाक एक पर्शियन ट्रेवलर थे। ये आए थे जिस टाइम जमोरिन यानी कि 1498 के आसपास आए थे। और वहीं पे इन्होंने कैलीकट में किंग जमोरिन के पास स्टे किया था। फिर दूसरे आए थे दुआर्ते बरबोसा और डोमिंगो पाइस दोनों ये पोर्तुगीज ट्रेवलर थे और केडीआर के टाइम पे आए थे। केडीआर ने ही हेल्प करी थी कृष्णदेव राय ने पोर्तुगीज की गोवा को कनकर करने में। एज ए रिजल्ट उसको अरेबियन हॉर्सेस मिले, ओवरसीज ट्रेड करने का मौका मिला। तो ये था कि इसके बारे में। फिर आता है 6 पॉइंट हमारा। एक 6 ट्रेवलर थे फरनाओ नूनीज आए थे अच्युत देव राया के टाइम पे। तो यही बस बहुत ही क्रिस्प और छोटा सा वीडियो है विजयनगर एम्पायर के बारे में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।